चल देखो हम लोग आज बताते हैं F इक्वल टू आर बाई टू। ये किसका है? क्लास 10th का। किसका? क्लास 10th का। या फिर F इक्वल टू आर बाई टू या फिर R इक्वल टू 2F, है ना। ये हम कहाँ सिद्ध कर रहे हैं? अवतल दर्पण में। कहाँ सिद्ध कर रहे हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि R किसको बोलते हैं? तो P से C के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। और P से F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? F बोलते हैं, है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है? F इक्वल टू आर बाई टू, यानी ये जो फोकस है ना, यानी जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। ये आपके बोर्ड में, ठीक है, या तो 5 नंबर या तो 5 नंबर में 2 क्वेश्चन रहेगा तब पूछेगा। कैसे क्वेश्चन लिखा है? सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण में F इक्वल टू आर बाई टू होता है। ओके, तो ये सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लिए, उसमें एक P है, एक F है और एक C है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे आराम से, क्या लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि MN, कौन? MN कैसा दर्पण है? माना कि MN एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। MN कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ओके, इसमें बताएंगे कि ये जो हमारा P है, यहाँ O लिख देते हैं ना। OP क्या है? हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। इसमें बोलेंगे कि OP के समांतर, तो देखो OP के समांतर ये किरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका नाम दे देंगे AB। आ रहा है? मतलब कोई भी अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाता है? फोकस से। तो ये कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से चला गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये यहाँ से आया और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से चला गया? फोकस से, है ना। तो हम देखो क्या अभी तक बता कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है, उसमें OP के समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर एक AB किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाता है? फोकस से जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग जब भी कोई चीज प्रूफ करेंगे तो उसमें पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना, तो हमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। हम लिखते हैं कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें एक AB किरण है ना, AB किरण यानी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, किसके अक्ष के? मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर है जो दर्पण से, यानी कि देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये दर्पण से कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा, है ना। तो लिखेंगे कि एक अवतल दर्पण है जिसमें एक AB किरण मुख्य अक्ष के समांतर है जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाता है? फोकस से जाता है, कोई दिक्कत बोले इतना में नहीं क्या किए, बस जैसे जैसे बताते चल रहे हैं वैसे वैसे बनाते चलोगे, है कि नहीं, तो समझ में आ जाएगा और पूरा का पूरा नंबर आएगा। पहले बोले MN एक अवतल दर्पण है जिसमें OP मुख्य अक्ष है, उसके समांतर AB है, AB से दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गया। अब क्या करेंगे, है ना, तब यहाँ पे रचना करने का जरूरत होता है। क्या करने का? रचना, ठीक है। तो रचना में क्या करेंगे, है ना, लिख देते हैं B से, किसको? B से C को मिलाया, B से मिलाया। तो चलो मिलाते हैं डॉट डॉट लाइन से। रचना जो भी करते हैं कैसे मिलाते हैं? डॉट डॉट लाइन से ना। तो बोलो जी हाँ, ठीक है। ये B से क्या किया? C को। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई किरण C से आती है तो कहाँ से जाती है? C से ही जाती है। जब कोई किरण C से आती है तो कहाँ से जाती है? C से ही आती है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये किरण ऐसे जा रही है और ऐसे ही आ रही है ना, तो दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता है
कि ये ऐसे गया दर्पण से टकराया तो ये तुम्हारा आपतन बिंदु हो गया। अगर ये आपतन बिंदु हो गया तो ये अभिलंब हो गया। अगर अभिलंब है तो ये आया है तो ये हमारा आपतित किरण हो गया। और ये हमारा गया है तो परावर्तित किरण। समझ में आया इसका? क्या बोले? ये आया तो आपतित किरण, तो इसलिए ये आपतन को, ये गया तो ये परावर्तित किरण तो परावर्तन को। ये कैसा था? अभिलंब। कोई दिक्कत नहीं। एक और बात बताया तुमको, ये देखो अगर ये और ये AB और OP, AB और समांतर है। AB और OP क्या है? समांतर है। अगर AB और OP समांतर है तो हम नहीं बोलेंगे कि ये एक रेखा जा रहा है, एक रेखा जा रहा है कि नहीं। समांतर रेखा में कैसे बोलते हैं? ये AB हो गया और ये हमारा OP हो गया कि नहीं। तो AB और OP दोनों समांतर है, तो इसमें अगर कोई रेखा ऐसे आता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है कि नहीं? हाँ। एकांतर कोण बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह हम कहेंगे कि अगर ये I है तो ये भी I होगा कि नहीं। ये आगे हम लोग प्रूफ करेंगे, है कि नहीं। ये अगर I है तो ये भी I होगा कि नहीं। कोई दिक्कत? इतना क्लियर? हाँ, आगे चलते हैं। तो रचना B से C को मिलाया, है ना। अब रचना हो गया तो हम लोगों को सिद्ध करना क्या है? तो हम लोग को सिद्ध करना है F = R/2 करना है कि नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध, जैसे हम लोग 9th में नहीं पढ़े थे, अगर प्रूफ करना रहता था तो सिद्ध करना है कि F = R/2 या R = 2F। दोनों बात एक ही है कि नहीं है? अरे बोलो। और जब इतना लिखते हैं तो इसके बाद क्या लिखते हैं? प्रमाण। क्या लिखते हैं? अब तो आपके पास जो प्रमाण है वो दीजिए, है कि नहीं। तो प्रमाण पहले तो ये लिख दिए, फिर रचना में ही कर लिए, सिद्ध करना, ये प्रमाण हो गया। कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण में अगर हम देखें तो अगर हम बोले ABC, ध्यान से देखना, ABC, इस कोण का नाम दो और इस कोण का नाम बताओ। तो ABC बोलेंगे कि नहीं। तो यहाँ लिख लो एंगल ABC, वो किसके बराबर हो जाएगा? तो बोलेगा FBC के बराबर होगा कि नहीं। अरे बोलो। तो कैसे हो गया? तो पहले लिखेंगे यहाँ परावर्तन के नियम से, परावर्तन के। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या है? एंगल I बराबर एंगल, ये जानते हो कि नहीं। हाँ, तो अगर हम देखें त्रिभुज में, यहाँ पे त्रिभुज में नहीं, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे एंगल ABC बराबर एंगल FBC, हाँ या ना। इतना लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये परावर्तन के नियम से I बराबर R। इतना समझ में आया? फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान से देखना। हम लोगों को सिद्ध करना है F = R/2। ये हम कहाँ सिद्ध कर रहे हैं? अवतल दर्पण में कर रहे हैं। ये बिहार बोर्ड में 5 नंबर में या फिर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट क्या देंगे? कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें AB एक आपतित किरण है ना, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाती है। कोई दिक्कत? B से C को क्या किया? मिलाया। उसके बाद रचना में B से C को मिलाया और प्रमाण में दिया कि I बराबर R है ना। इतना वीडियो को पॉज करके लिखो, तब आगे बताते हैं। देखिए, तो अब आगे देखते थे। अभी हम लोग देखे कि एंगल I बराबर एंगल R था, जिसके कारण हम लोग लिखे थे एंगल ABC बराबर एंगल FBC, और इसे हम लोग फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा यहाँ, तो अब अभी आप पढ़े कि ABC जो है वो FCB के भी बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB जो है और OP जो है, ये दोनों क्या है? समांतर किरण है। और समांतर किरण में जब ऐसे कोई रेखा खींच देते हैं तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए ये और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर एंगल FCB, हाँ है ना। अरे बोलो। कोई दिक्कत? ये सेकंड, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड से लेके देखें, है ना, तो लिखेंगे 1 और 2 से, यानी फर्स्ट और सेकंड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो, ये नहीं दिखता है एक लड़का है ना,
अगर इसका नाम ए है और बी है और सी है, ठीक है, अगर ए है कि नहीं बी के बराबर है और बी किसके बराबर है, तो ए सी के बराबर ना है, पक्का नहीं समझ में आया? चल देखो यार ध्यान से देखना, तुम लोग तीनों का जी नाम है ना। देखो संगम जो है कि नहीं, वो शुभ के बराबर है ना? अरे बोलो, संगम किसके बराबर है? शुभ के। और शुभ किसके बराबर है? निखिल के, है ना? तो ये बताओ संगम और निखिल आपस में बराबर है कि नहीं है? अरे नहीं समझे? अरे अभी वो नहीं समझ, बैल टाइप बच्चा है, नहीं समझा है कि नहीं? अब नहीं समझा तो देखो यहाँ ध्यान से, तो ए बी सी एफ बी सी के बराबर, ए बी सी एफ सी बी के बराबर, तो इसे कर लेना गधा लो कि ये दोनों गायब हो जाएगा, कहा जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? तो एंगल एफ बी सी बराबर एंगल एफ सी बी होगा, है ना? अब देखो एफ बी सी और एफ सी बी किस त्रिभुज में आ रहा है? दोनों एक रे में आ रहा है कि नहीं? तो हम लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज का नाम दो अपने से, एफ बी सी हम देंगे, है ना? कुछ दे सकता है एफ सी बी एफ बी सी, है ना? त्रिभुज एफ सी बी में कोई दिक्कत नहीं ना? देखो दो को कोण बराबर हुआ कि नहीं? ये और ये हुआ कि नहीं? देखो यहाँ एफ बी सी कहाँ है? एफ बी सी ये हो गया और एफ सी बी ये हो गया। अरे ये हम बराबर किए हैं, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए गधा, आई बराबर आर होता है, होता है कि नहीं? यही कोण माना यहाँ आ गया, अगर यहाँ ये है 60 तो ये भी होगा 60, होगा कि नहीं? अगर ये 60 तो ये भी, कैसे? परावर्तन के नियम से, होगा कि नहीं? दोनों 60। अब बताओ जब ई 60 तो ये 60 तो ये भी 60, तो ये भी 60 और ये भी 60, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे बोलो, अगर ई 50 तो ये भी 50 और ये 50 तो ये भी 50, यानी ये दोनों भी आपस में, तो ऐसे भी फील कर रहे हो कि नहीं? और यहाँ से भी आ रहा है कि नहीं? है ना? यानी कह सकते हैं ना कि ये दोनों बराबर होंगे, है ना? है ना? तो हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे चूंकि एंगल एफ बी सी बराबर एंगल एफ सी बी, है ना? है ना त्रिभुज में, है ना? तो लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि यदि यदि किसी किसी त्रिभुज के किसी संगत कोण, कौन सा कोण? संगत कोण बराबर हो, का हो? बराबर, संगत कोण का हो? बराबर हो, तो उसके उसके संगत भुजा, संगत भुजा भी बराबर होते हैं। ये पढ़े हो कि नहीं? 9th क्लास में पढ़े हो। यदि किसी संगत कोण की संगत भुजाएं बराबर होती है तो उसकी संगत भुजा भी आपस में क्या होगा? तो देखो ई कोण के लिए ई भुजा हो जाएगा और ई कोण के लिए ई भुजा, तो हम लिख सकते हैं एफ सी बराबर एफ बी। ध्यान से देखना, देखो ई कोण के सामने कौन भुजा आया? ये, अरे बराबर कौन है? आई और आर ना, तो संगत कोण तो संगत भुजा, तो इसके सामने के बराबर ई है ना? और इसके सामने कौन है? ई, तो हम एफ सी बराबर एफ बी लिख सकते हैं, क्योंकि संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा भी बराबर होगा। ऐसा पढ़ो 9th में, है कि नहीं? है ना? तो इतना लिखो, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बताते हैं। चलो तो आगे देखते हैं। इसलिए देखो अभी यहाँ ये और ये बराबर था, तो इसके कारण क्या होगा? ये और ये आपस में बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ सी बराबर एफ बी, है ना? कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं ना? और एक बात बताएं, ध्यान से समझना, यहाँ समझने योग्य है, नहीं तो लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना? देखो ये जो दर्पण है ना बहुत बड़ा है ना? तो ये जो किरण है ना, ये किरण ऐसे आया है। अगर हम बोल दे दर्पण बहुत छोटा है, दर्पण बहुत छोटा है, ध्यान से समझना, दर्पण बहुत छोटा है, तो अगर ये दर्पण बहुत छोटा है तो ये लाइनवा जो है यहाँ के जगह यहाँ आएगा कि नहीं? एकदम आराम से समझ, नहीं समझेगा। देखो इतना बड़ा बनाए हैं तो इतना डिस्टेंस आया है, इतना छोटा बनाए हैं तो इतना डिस्टेंस आएगा, और छोटा बना देंगे, क्या कर देंगे? और छोटा बना, देखो एकदम छोटा,
इतनी को बनाते हैं कि नहीं। तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से और यहाँ से इसे रिफ्लेक्ट होगा। तो धीरे धीरे जो ये बी पॉइंट है, अगर हम बोलेंगे बी और पी के बीच में बहुत कम दूरी है, बी और पी के बीच में बहुत कम दूरी है, तो बी ए को पी समझने लगेगा कि नहीं। ये समझ में आया, ध्यान से समझना। यानी यहाँ पे ये लिख दिया जाता है, इमेजिन कर दिया जाता है। क्या कर लिया जाता है ना, हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि जो यह बी बिंदु है और यह पी बिंदु है कि बीच में डिस्टेंस बहुत कम है कि नहीं। तो जब ये इसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो ये बिंदु उठ के कहाँ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अगर बहुत डिस्टेंस कम होगा तो ये वाला जो लाइन है ये कहीं ना कहीं यही लाइन हो जाएगा, है ना। तो हम देखो ध्यान समझना, अगर ई लाइनवा जो उठ के यहाँ आ जाएगा तो जो ये लाइनवा ऐसे जाएगा, ये भी तो ऐसे हो जाएगा, नहीं समझ रहा है। जैसे ये जाएगा तो ये, यानी कि हम कहेंगे एफ बी जो है वह पी एफ के बराबर हो जाएगा कि नहीं। ये समझ में आया, नहीं आया। देखो यानी ये लाइन अभी ऐसे है, तो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा, एक समय यहाँ आ जाएगा कि नहीं, है ना। अगर बोल देंगे कि P तथा B के बीच में बहुत कम दूरी हो, तो बी और पी के बीच में बहुत कम दूरी हो तो, है ना, बी और पी के बीच में बहुत कम दूरी हो तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ बी बराबर पी एफ, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी देखो उधर फर्स्ट था, सेकंड था, तो इसे हम थर्ड बोल देते हैं, है ना, और इसे फोर्थ बोल देते। देखो फिर से वही एफ बी आ गया, तो क्या इसलिए 3 और 4 से, 3 और 4 से, है ना। देखेंगे तो 3 और 4 से एफ बी हट जाएगा, तो क्या जाएगा, पी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अरे बोलो पी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा ना। हाँ, अब देखना यहाँ, है ना, लिखिएगा चूंकि पी सी जो है ही हमारा आर है कि नहीं, पी सी ही हमारा आर है, पी एफ ही हमारा एफ है, हाँ या ना। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे लिखना, जो पीसी हमारा बना है, ये जो पीसी हमारा बना है वो कैसे बना है, पी एफ प्लस एफ सी से बना है कि नहीं, है ना। पीसी जो हमारा बना है वो पी एफ प्लस एफ सी से बना है कि नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो पीसी के जगह पे यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कहाँ बता रहे हैं, यहाँ, है ना। तो पीसी है, बोलो हाँ, पीएफ और एफसी, देखो यहाँ पीएफ और एफसी क्या आपस में बराबर है। तो क्या हम एफसी के जगह पे पीएफ लिख सकते हैं, है ना। तो हम एफसी के जगह पे पीएफ लिख देते हैं, तो 2 गो पीएफ हो जाएगा। क्या गो पीएफ हो जाएगा, देखो इसके जगह पे पीएफ लिख दिए। अब पीसी को हम क्या बोले, आर, अरे बोलो, और पीएफ को हम क्या बोले, एफ। तो एफ कितना एफ हो जाएगा, 2f। इसलिए f इक्वल टू आर बाई 2 भी प्रूफ हो गया, r इक्वल टू 2f भी प्रूफ हो गया। तो लिखेगा अतः सिद्ध हुआ, है ना, समझ में आया। देखो फिर से बता देते हैं एक बार, है ना, एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना, है ना। ये मतलब अभी एक बार में बताया तो नहीं समझ में आया, तुम लोग घर पे जाके ना एक बार वीडियो देखेगा, ठीक है, और फिर से लगातार देखते जाएगा, एक बार लिख लेगा और लगातार देखते जाएगा, समझ में आया ना, तो कहा जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो फिर से बताते हैं, सबसे पहले हमको f इक्वल टू आर बाई 2 सिद्ध करना था, है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिए, वो अवतल दर्पण लिए, क्या लिए, अवतल दर्पण लिए। अवतल दर्पण का नाम दे दिए, उसका नाम क्या दिए, एम और एन। उसमें एगो ओपी था हमारा, क्या था, मुख अक्ष। ओपी क्या है, मुख अक्ष है। ओपी के समांतर एक किरण आता है, उसका नाम क्या दिए, एबी। उस समांतर किरण जो आया कहाँ से गया, फोकस से। हमेशा तो यही जानते हो, फोकस से जाएगा। फिर क्या किया, बी से सी को मिला दिया। फिर देखे कि यहाँ पे ये आई है, ये आर है कि नहीं। अगर देखे तो ये आ रहा है, जा रहा है, तो आपतित होने के बाद परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होता है, वो लिख दिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से।
फिर उसके बाद देखिए एकांतर कोण से ये क्या है आपस में बराबर है। तो ये दोनों का समीकरण से अगर देखें हम तो हमें समझ में आया कि FBC कौन कौन FBC और FCB बराबर है। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसके संगत भुजा भी बराबर होते हैं। तो FC और FB भी बराबर हो गया है ना। और फिर क्या बोल दिया कि यह B बिंदु मान लो बहुत कम दूरी है P से, है कि नहीं। तो ये B भी कहाँ आ जाएगा P पे, है ना। तो PF भी बराबर हो जाएगा FB के। तो यहाँ से हम देखें कि FB और PF आपस में बराबर है। और वहीं से हम लोग ये तीसरा और चौथा से पाते हैं कि PF और FC बराबर हो जाता है ना। हम जानते हैं कि PC को R बोला जाता है और PF को F बोला जाता है। हम PC को कैसे लिख सकते हैं, तो PF प्लस FC लिख सकते हैं कि नहीं। अब PF के जगह पे हम लोग F लिख दिए और PC के जगह पे R लिख दिए, वहां से हमारा सिद्ध हो गया F = R/2, है कि नहीं। तो वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ध्यान से लिखो, सब समझ में आ जाएगा।